नमस्कार। आज हम प्राथमिक उपचार के बारे में जानेंगे। ये होम साइंस से संबंधित क्लास 11 से है, लेकिन प्राथमिक उपचार के बारे में हर व्यक्ति को जानना जरूरी होता है। कई ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि किसी कारणवश व्यक्ति किसी घटना का शिकार हो जाता है, तो हर समय संभव नहीं हो सकता कि हर व्यक्ति को जल्द ही डॉक्टर के पास ले जाया जाए। डॉक्टर पास ले जाने से पहले जो घरेलू उपचार किया जाता है वो प्राथमिक उपचार कहलाता है। तो आज हम कुछ विषय के बारे में जानेंगे कि वैसी स्थिति में क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। जैसे कि सब्जी काटते वक्त या किसी अन्य कारणवश हाथ कट जाता है, या व्यक्ति किसी कारण से जल जाता है, या हड्डियां टूट जाती हैं, या सांप काट लेता है, तो ऐसी स्थिति में क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए उस चीज़ को हम जानेंगे और अन्य विषय के बारे में अगले वीडियो में देखेंगे। आज केवल हम देखेंगे कि अगर कट जाता है, बॉडी का पार्ट किसी तरह कट जाता है, तो वैसी स्थिति में क्या करना चाहिए। व्यक्ति झुलस जाता है या हड्डियां टूट जाती है या सांप काट लेता है, तो वैसी स्थिति में प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जानेंगे कटना। तेज धार वाले हथियार से कटने या दबाव आदि से क्या हो जाता है, कटने के बाद घाव का रूप धारण कर लेता है। बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि ब्लेड से पेंसिल को छीलते हैं, तो ऐसे समय भी उनका हाथ कट जाता है, ब्लेड हाथ पर लग जाता है और कट जाता है। या चाकू से फल काटते समय भी कभी हो जाता है कि हाथ कट जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या उपचार करना चाहिए देखेंगे। कटने पर तुरंत कटे स्थान को साफ पानी से धो लेना चाहिए। दूसरा, अगर रक्त बह रहा हो तो पानी में रखकर रक्त बंद करना चाहिए। पानी में रखने से क्या होता है कि जो रक्त का बहाव होता है वो बंद हो जाता है। कटे स्थान को डिटॉल तथा रुई से साफ कर लेना चाहिए। हल्के कटे घाव पर बैंडेड जैसी पट्टी लगा लेना चाहिए। यदि अगर शीशे से कट गया हो तो पहले क्या करना चाहिए कि उस स्थान से अगर शीशा अंदर चला गया हो कटे हुए स्थान पर, तो उसको अच्छी तरह से निकाल लेना चाहिए। उसके बाद उसका उपचार करना चाहिए। अगर लोहे से कटा हो तो एटीएस का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए, क्योंकि टिटनेस का खतरा बढ़ जाता है। अगर जख्म अधिक गहरा हो तो डॉक्टर के पास जाकर पट्टी करवानी चाहिए। अगर थोड़ा बहुत कटा हो तो उसका घरेलू उपचार किया जा सकता है, लेकिन गहरा हो तो क्या करना चाहिए कि तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और अगला बताया गया है 8वां पॉइंट कि गर्म दूध में चीनी डालकर पिलाना चाहिए। यह प्राथमिक उपचार के बारे में कटने पर बताया गया है कि कटने के समय अगर कट जाता है शरीर का कोई बॉडी, तो उस समय क्या करना चाहिए। अब दूसरा देखेंगे, जलना एवं झुलसना। गर्म धातु, आग या रासायनिक पदार्थ के संपर्क में आने से त्वचा क्या होता है कि जल जाती है या झुलस जाती है। हम देख सकते हैं कि गर्म बर्तन अगर पकड़ते हैं बिना कपड़े का, तो क्या होता है कि हाथ पूरी तरह से जल जाता है। या एसिड से भी क्या होता है कि एसिड के संपर्क में आने से भी त्वचा जो होता है पूरी तरह जल जाता है। इससे कभी कभी त्वचा, मांसपेशी और ऊतक नष्ट हो जाते हैं। गर्म तेल, पानी, भाप, चाय, दूध के पड़ने से भी त्वचा क्या होता है कि झुलस व जल जाती है और इसमें व्यक्ति को असहनीय दर्द होता है। कपड़े क्या होते हैं कि शरीर से चिपक जाते हैं। ऐसी स्थिति में अधिक जलने पर व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ये 3 प्रकार का होता है, जो जलना है 3 प्रकार का। एक है साधारण त्वचा का झुलसना, दूसरा फफोले पड़ना, तीसरा गहरा जलना, जिसमें क्या होता है कि शरीर का त्वचा जल जाती है और मांस दिखाई देने लगती है। इसके लक्षण हम देखेंगे। व्यक्ति की त्वचा ऐसी स्थिति में लाल पड़ जाती है, शरीर पर फफोले पड़ जाते हैं, असहनीय दर्द और चेहरा पीला पड़ जाता है, नाड़ी की गति व श्वास धीमी हो जाती है और ज्यादा जलने पर क्या होता है कि कपड़ा बॉडी से चिपकने लगता है। अब ऐसी स्थिति में उपचार क्या करना चाहिए तो देखेंगे यहाँ पर। अगर कपड़े में आग लगी हो तो व्यक्ति को भागना नहीं चाहिए। अगर व्यक्ति ऐसी स्थिति में भागेगा तो जो आग की लहर होती है वो और तेजी से फैलता है। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि जमीन पर लोट पोट कर
आग बुझाने की कोशिश करना चाहिए। दूसरा, व्यक्ति को कंबल या मोटे कपड़े से ढक देना चाहिए। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आग बुझ जाएगा। जले भाग का बहुत सावधानी से उपचार करना चाहिए। और चौथा देखेंगे, शरीर पर पड़े जलन व झुलसने के स्थान पर बर्नॉल या अन्य एंटीसेप्टिक क्रीम लगाना चाहिए। पांचवा, बच्चों या बड़ों के हाथ या शरीर पर उसी समय टूथपेस्ट लगाने से भी ठंडक पड़ जाती है। अगर व्यक्ति का बॉडी जलता है तो टूथपेस्ट भी आप लगा सकते हैं। जले व झुलसे स्थान पर ठंडी बर्फ मलनी चाहिए। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को राहत मिलती है। रसायन से जलने पर दाग पर ठंडा पानी डालना चाहिए। अगर एसिड से जला है तो ठंडा पानी डालना चाहिए। यदि छाले पड़ गए हों तो उन्हें फोड़ना नहीं चाहिए। रुई से सोडियम बाइकार्बोनेट के घोल को लगाना चाहिए। अगर व्यक्ति सदमे की हालत में यानी कि वो बहुत डर चुका है तो उसे क्या करना चाहिए कि उसके साथ सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करके उसका उपचार करना चाहिए। उस सदमे से उसको बाहर निकालना चाहिए। रोगी को पानी में 1.5 चम्मच नमक डालकर पिलाना चाहिए। और जल्द से जल्द क्या करना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। तो प्राथमिक उपचार में हम देख सकते हैं कि डॉक्टर के पास ले जाने से पहले जो घर में किया जाता है उपचार, ताकि व्यक्ति को मृत्यु होने से बचाया जा सके, तो वे उसे ही हम प्राथमिक उपचार कहते हैं और यह जरूरी है। तीसरा है हड्डी का टूटना। तो अगर हड्डियां किसी कारण से टूट जाती हैं तो वैसी स्थिति में क्या करना चाहिए, उन चीजों को हम यहाँ देखेंगे। गिरने से, दुर्घटना से कई बार व्यक्ति की हड्डियां टूट जाती है। यह टूटना कई प्रकार का होता है, जैसे कि साधारण हड्डी टूटना। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हड्डी एक स्थान से टूटती है और उसका असर शरीर के अन्य भाग पर नहीं पड़ता है। यानी कि जहाँ पर यानी कि हाथ टूटा है तो वहीं पर आपका दर्द होगा। दूसरा, उलझी हुई टूटन। इसमें हड्डी ऐसी टूटती है जिससे शरीर के अन्य अंगों को क्षति पहुंचती है। इसको उलझी टूटन के नाम से जाना जाता है। कंपाउंड टूटन किसे बोलते हैं? इसमें हड्डी टूटकर त्वचा से बाहर आ जाती है। और बहुसंख्यीय टूटन में हम देखते हैं कि हड्डी कई स्थान से टूट जाती है। सोंधिया टूटन में देखते हैं कि हड्डी टूटकर दूसरे हड्डी में फंस जाती है। दबी अस्थिभंग, इसमें खोपड़ी के ऊपरी भाग के आसपास की हड्डियां टूट जाने पर अंदर धंस जाती है। ग्रीन स्टिक अस्थिभंग, इसमें बालकों की मुलायम हड्डी फट जाती है। जो छोटा बालक होता है उनकी हड्डियां क्या होती है कि बहुत ही मुलायम होती है, तो ऐसे में उनका एक्सीडेंट होने पर हड्डी फटने का चांस रहता है। इसके लक्षण क्या है? अस्थिभंग, हड्डी टूटने का लक्षण। टूटने के स्थान पर व्यक्ति को क्या होता है कि दर्द और सूजन होने लगती है। अंग का हिलना डुलना बंद हो जाता है। हिलाने पर बहुत ही दर्द होता है, सहारा नहीं मिल पाता है बॉडी को उठाने के लिए। अंग शक्तिहीन हो जाती है, यानी कि वो चाह कर भी नहीं उठा पाते हैं। हड्डी का आकार बदल जाता है। हड्डियां में किरकिराहट की आवाज होने लगती है, जैसे कि कर कर जो आवाज आता है उसी को यहाँ पर किरकिराहट बोला गया है। इसमें उपचार आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पर बोला गया है घायल व्यक्ति की हड्डियां को अचल करके घटना स्थल से हटा देना चाहिए। यानी कि कोई व्यक्ति जहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, उसकी हड्डी टूट चुकी है, तो उस स्थान से उस व्यक्ति को घर पर ले जाना चाहिए। यदि घाव से रक्त बह रहा हो, यानी कि जहाँ पर टूट गई हड्डियाँ और बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो गया है, तो उसका उपचार तुरंत करना चाहिए। तीसरा, टूटे हुए भाग को सहारा देना चाहिए ताकि हड्डी का हिलना डुलना बंद हो जाए। चौथा, टूटी हड्डी को ठीक ठाक रखने के लिए खपचियाँ व पट्टी का प्रयोग करना चाहिए और तुरंत डॉक्टरी सहायता लेना चाहिए। और हम देख सकते हैं कि दुर्घटना से संबंधित जो भी नियम कानून होते हैं उनका पालन करना चाहिए। इससे दुर्घटना से बचा जा सकता है। जो भी नियम लगाए रहते हैं, किनारे आप सड़क के किनारे देख सकते हैं,
वाहन धीरे चलाएं और अन्य सारी चीज़ें, तो उसका पालन करना चाहिए। अब देखेंगे हम सांप के काटने की प्राथमिक चिकित्सा क्या है। अगर किसी कारणवश सांप काट लेता है तो वैसी स्थिति में क्या उपाय करना चाहिए, उस चीज को हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि करीब 2500 तरह के सांप पाए जाते हैं। उनमें लगभग 200 जातियां जहरीली होती है। सभी के काटने से व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती और कई कारण होता है कि व्यक्ति डर जाता है सांप काटने से। प्राथमिक चिकित्सा का ध्येय है कि सांप के काटे व्यक्ति को तसल्ली देना और जहर को फैलने से रोकना चाहिए। तो क्या कदम उठाना चाहिए कि व्यक्ति को लेटा देना चाहिए और पूरा आराम देना चाहिए, और अगर वह घबराता है तो उसे तसल्ली देना चाहिए। उसे चलने नहीं देना चाहिए, यानी कि जो जहर फैला हुआ है ब्लड में वो ऊपर की तरफ ना जाए, उसको पट्टी से बांध देना चाहिए। अगर हाथ या पैर पर काटा गया है तो उस स्थान से 2 या 3 इंच ऊपर हृदय की ओर कस के पट्टी बांध देना चाहिए ताकि जहर हृदय की तरफ ना जाए। अगला पॉइंट है, अगर मुंह में कोई घाव या कटा नहीं है तो काटे गए स्थान पर चूसकर उसी समय थूक देना चाहिए। यानी कि जो व्यक्ति चूसने वाला है, जहाँ पर काटा गया है, सांप ने काटा है, तो उस स्थान को चूसकर ब्लड निकालकर मुंह से थूक देना चाहिए। और यह काम वही व्यक्ति कर सकता है जिसका मुंह में कोई घाव या कटा हुआ ना हो। बहुत थोड़ा थोड़ा चूसना चाहिए और साथ ही साथ थूक देना चाहिए। यह कार्य एक्शन पंप जो इसी के लिए मिलते हैं, इसके द्वारा भी किया जाता है। एक्शन पंप यूज करके भी यह काम आप कर सकते हैं। अगला है, घाव को तीव्र एंटीसेप्टिक लोशन द्वारा धोना चाहिए। अगर लोशन ना हो तो बहुत सारे पानी और साबुन से धोना चाहिए। घाव को विसंक्रमक पट्टी द्वारा ढक देना चाहिए, साफ कपड़ा से ढक देना चाहिए और सूती कपड़ा होना चाहिए। और उसके बाद तुरंत डॉक्टरी सहायता लेना चाहिए या रोगी व्यक्ति को जिसको सांप काटा है उसको हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। अगर सांप को मार दिया गया हो तो उसे भी हॉस्पिटल लेकर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यानी कि इसलिए ले जाना चाहिए कि डॉक्टर को पता चले कि कौन सांप काटा है। कुछ सांप होता है कि बहुत ही जहरीला होता है, तो ऐसे में क्या करेंगे कि डॉक्टर पहचान सकेंगे कि किस सांप ने व्यक्ति को काटा है और उसी के अनुसार उसका इलाज चलेगा। सांस लेने में कठिनाई हो तो रोगी व्यक्ति जिसको काटा गया है सांप, उसको सांस देना चाहिए मुंह से। और सावधानी क्या है, कभी भी सांप को मारने की कोशिश पहले ना करके पीड़ित व्यक्ति पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जहर जो होता है सांप का तेजी से ब्लड में फैलता है। तो क्या करना चाहिए कि पीड़ित व्यक्ति की ध्यान देना चाहिए और तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जहर चूसने का कार्य समझदार व्यक्ति को ही करना चाहिए, क्योंकि मुंह से अंदर जाने का भी खतरा रहता है। इसलिए जो व्यक्ति चूसता है ब्लड को, वो क्या होता है कि वो पूरी तरह से उसे थूकना होता है और उसके बाद मुंह को अच्छी तरह से साफ करना होता है ताकि ब्लड जो है जहर वाला अंदर ना जाए, उसके बॉडी के अंदर ना जाए। और तीसरा है, पीड़ित के सामने डर या घबराहट नहीं दिखाना चाहिए। तो यहाँ था, हमने 4 चीज़ों के बारे में देखा। प्राथमिक उपचार कि जलने पर क्या करना चाहिए, अगर कट जाता है शरीर का कोई पार्ट तो उस समय क्या करना चाहिए, हड्डियाँ टूट जाती है तो क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए, सांप काटता है तो क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए, इन चीज़ों को हमने यहाँ पर देखा। अब अगले वीडियो में अन्य प्राथमिक उपचार को देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।